So hi guys, this is Sri Stalin and I welcome you to a fresh and fantastic two episode course in quadratic equations given by Get Explained. So let's begin. So before going into quadratic equations, we should know what are quadratic expressions. So what are quadratic expressions? An expression or a polynomial of degree 2 is known as a quadratic expression or polynomial. Now some might say कि डिग्री क्या होती है? ठीक है, डिग्री वो होती है जो एक कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर को अपन डिग्री बोलते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो उसे अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मानते हैं। तो यार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बाद अपन जाते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन f of x is equals to 0 where f is a quadratic polynomial is called as a quadratic equation। तो यार इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन when we equate any expression to 0 we get a quadratic equation, we get an equation, and when the function itself is a quadratic polynomial or quadratic expression then we get a quadratic equation. Okay, the general form of the quadratic equation in x is ax square plus bx plus c is equals to 0, where a, b, and c belong to real, which are the coefficients and the constant terms from the general form of the quadratic equation. Another condition which is required for the equation to be quadratic is that the leading coefficient should not be 0. तो यार a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? उसका रीज़न ये होता है कि अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन कभी क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी, क्योंकि खुद ही सोचो ना कि bx प्लस सी इक्वल टू 0 से एक लीनियर इक्वेशन बन जाए। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दोनों चीज़ें अपने को क्लियर है। उसके बाद अपन जाएंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी मैं इससे बाद जो भी पढ़ाऊंगा या जो भी बताऊंगा इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So we'll continue. The solution of quadratic equation ax square plus bx plus c is given by x is equals to minus b plus minus one root of b square minus 4ac upon 2a। तो यार कई बच्चों को पता नहीं होगा सोल्यूशन होता क्या है, या उनको पता होगा रूट क्या होता है। सोल्यूशन आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। और अगर सोल्यूशन की वैल्यू अपन एक्सप्रेशन में डाल देते हैं तो एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो सेटिस्फाई करना इक्वेशन को मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाना चाहिए जब एक्स की वैल्यू अपन सोल्यूशन या गिवन सोल्यूशन सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एक्स फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, जो है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2 है। ठीक है, इसके बाद now the term under the under root under the square root is known as discriminant, which is b square minus 4ac and is also commonly abbreviated as d। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके बाद चलते हैं अपन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। यार अपन ने अभी कोएफिशिएंट्स पढ़ लिया, अपन ने रूट्स पढ़ लिया, सोल्यूशन पढ़ लिया, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, तो अपन इससे ये लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 विद a एज द लीडिंग कोएफिशिएंट। इसको ही ओपन करने के बाद अपने पास एक और इक्वेशन आ जाता है ax स्क्वायर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस a इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इनके इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद अपने पास दो मेन रिजल्ट्स आ जाते हैं, और तीसरा एक और रिजल्ट है जिसको आपको रटना है यार, वो अपन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इससे रिजल्ट क्या आता है? ए रिजल्ट जो आता है वो ए अल्फा प्लस बीटा, जिसको अपन बहुत प्यार से जानते हैं सम ऑफ रूट्स, वो जनरली आ जाता है यार माइनस बी अपॉन ए, जिसको अपन बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक, सेकंड रिजल्ट जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, वो हो जाता है यार सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए अपन क्या बोल सकते हैं इसको? कांस्टेंट टर्म अपॉन द लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, द थर्ड टर्म व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू इज अल्फा माइनस बीटा व्हिच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रूट ए। ठीक है, दिख गया सबको? आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यार एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है, वैसे पढ़ लेते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव थ्री डिफरेंट रूट्स एंड इफ इन एनी केस इट हैपेंस देन द इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो यार खुद ही सोचो, अगर डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है कि उसके दो ही रूट्स होने चाहिए। तो सीधा सा मतलब क्या होता है, उसके दो से ज़्यादा या तीन या चार या पाँच रूट्स नहीं हो सकते। ठीक, अगर ऐसी चीज़ अगर हो रही है कि उसके दो तीन चार पाँच या दो से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं देन द इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। ठीक है, आगे चलो। Nextly, we'll talk about nature of roots. Now consider an equation ax square plus bx plus c equals to 0 where the coefficients and the constant term is real and the leading coefficient does not equal 0. Then we have the following cases. A, if the discriminant is greater than 0, then the roots are real and distinct.
क्या हो रहा है यार, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर abc बिलोंग टू रियल एंड a नॉट इक्वल टू 0 में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, जिसका मतलब होता है रूट्स होंगे अनइक्वल। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं यार। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गए, अगर डिस्क्रिमिनेंट या वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है किसी वजह से, देन द रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, दैट इज दे आर इक्वल। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फिर से मैं बोलूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट बिकम्स नेगेटिव इन एनी केस देन द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्टली इफ इमेजिनरी रूट्स आर ऑकरिंग दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, कि अगर a प्लस आयोटा b अगर एक रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यार ऐसा नहीं होगा कि कोई 5 या 7 दूसरा रूट हो जाएगा, उसका ही एक कॉन्जुगेट पेयर, उसका ही एक नेगेटिव वाला पेयर आपको पेयर में मिलेगा जो होगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, ठीक है, consider an equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where abc belong to integers and the leading coefficient is not equal to 0 then। तो पहले यार अपन ने क्या देख लिया कि abc जो भी है वो रियल होंगे और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब के केस अपन ने पढ़ लिए कि d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स कैसे होंगे, d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, d लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे। अभी पढ़ेंगे अपन जब abc इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो if d is greater than 0 and is also a perfect square then the roots are rational and unequal। तो यार एक एग्जांपल ले लो, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 36 आ गई तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे उनके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू p प्लस रूट q is a root of the equation where p is rational and under root q is absurd, then the other root must be conjugate of it, that is beta is equals to p minus root q and vice versa। मतलब जैसा अपन ने इमेजिनरी रूट्स के साथ देखा कि a प्लस आयोटा बीटा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होना चाहिए जो a माइनस आयोटा b होगा। ठीक है, सिमिलरली इफ अल्फा इज वन रूट व्हिच इज p प्लस रूट q देन द अदर बीटा रूट मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा व्हिच इज p माइनस रूट q। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्राफ्स, यार ग्राफ्स में आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो कॉन्केविटी ओपनिंग अपवर्ड्स वाला ग्राफ अपने को दिखता है। तो ठीक है, अभी a ग्रेटर देन 0 के अपन केसेस देखेंगे ग्राफ्स में, और ये भी पता होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला बनता है। ठीक है, तो कंसिडरिंग कि ऐसा ग्राफ तभी बनेगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा आपका, कॉन्केविटी ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है ना, इसको अपन एलिवेटर माउथ भी बोलते हैं जो ओपनिंग अपवर्ड हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्टली अगर एक एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा होगा पैराबोला, देन दैट ग्राफ वुड बी ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, इसमें कट करता हुआ जा रहा है दो जगह पे, तो जितने जगह पे वो कट कर रहा है उतने रूट्स होंगे। ठीक है ना, और ये ध्यान रख लेना पैराबोला इसलिए होता है कि वो दो ही जगह से कट कर सकता है या एक जगह से। मतलब क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि दो रूट्स हो गए जो अलग हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक जगह पे कट करे जो इक्वल हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि यार कट ही ना करे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यार पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 10 जगह से कट कर दिया, 3 जगह से कट कर दिया। ठीक है, इन दिस केस द रूट्स विल बी इमेजिनरी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ए अगर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ए अगर नेगेटिव हो जाता है तो कॉन्केविटी ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है जो उल्टा पैराबोला बन जाएगा। अभी अपन ने जैसे पैराबोला देखे, सिमिलरली दीज पैराबोला विल बी इन दिस फॉर्म, यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो यार देखो अभी अगर a लेस देन 0 में भी अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा ग्राफ तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर एक ही पॉइंट पे या टच करता हुआ जा रहा होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर टच ही नहीं कर रहा होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अभी ग्राफ की चर्चा अपन ने कर ली, अभी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे आएंगे। Now, given an equation ax square plus bx plus c greater than 0, where the leading coefficient is as usual not equal to 0, if the discriminant is greater than 0, then the equation ax square plus bx plus c equals to 0 has two different roots, that is x1 x2। ये कंडीशन दी गई है x1 लेस देन x2 के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू x1 ओपन यूनियन x2 ओपन से इन्फिनिटी ओपन तक। ठीक है, ये इंटरवल में आपका सोल्यूशन लाई करेगा। ठीक है, इंटरवल के हिसाब से अपन सोल्यूशन निकालेंगे इनइक्वालिटीज के। ठीक है, यहाँ पे दिया गया जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 0 बताई गई, तब उस केस में ऐसा हो। नेक्स्ट जब a लेस देन 0 होगा तो x बिलोंग करेगा x1 से x2 ओपन में। ठीक है, नेक्स्टली अगर d 0 आ जाता है किसी पॉइंट देन रूट्स आर इक्वल, दैट इज x1 इक्वल टू x2। इन दैट केस फॉर a ग्रेटर देन 0 x विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू x1 ओपन यूनियन x1 से इन्फिनिटी, क्योंकि यार इसमें एक ही रूट आएगा। ठीक है, या कह सकते हो दोनों रूट्स सेम आएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे ओपन होगा। अगर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता तो यहाँ पे क्लोज आ जाता। ठीक है, यहाँ पे क्लोज आ जाता। अभी इक्वालिटी के साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल है तो अपन ओपन साइन ही रखेंगे। ठीक है,
और अगर इस केस में जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कि डी अगर 0 हो गया देन रूट्स इक्वल होंगे या दोनों रूट सेम होंगे या एक ही रूट होगा, जो भी बात कर लीजिए। इन दैट केस a greater than 0 x will belong to minus infinity to x1 open union x1 to infinity, and if a is less than 0 then x would belong to pi, empty set होगा यहाँ पे, ठीक है। now inequalities of the form px by qx, px या upon qx यानी function of p upon function of q can be quickly solved using the method of intervals, ठीक है। ये हो गया solution of quadratic inequality। तो यार इसके बाद 3 टॉपिक्स रह जाते हैं, वो पार्ट 2 में कवर करेंगे अपन, ठीक है, विच विल बी आउट सून। नाउ टिल देन व्हाट टू solve JEE and previous year questions from the topic explained now, and keep rewinding the same video if you are missing any of the concept anywhere, ठीक है। जाने से पहले एक बहुत अच्छा कोट है, सक्सेस इज नेवर सिंपल, ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट निकाल के अपने डेस्कटॉप लगा देना। नाउ फाइनली इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट एक्सप्लेन्ड।